अध्याय 2221 गॉड स्लेइंग लांस। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? आर्यन ने कहा कि वे उसे इस तरह नहीं हरा सकते। आर्यन ने दिव्य यिन यांग तलवार को थाम लिया। उसने खुद दिव्य यिन यांग तलवार से दुश्मन के हमले का सामना किया। आर्यन ने गॉड मास्टर वन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और तलवार के डाउ मोड में प्रवेश किया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो उसकी ताकत और युद्ध कौशल और भी मजबूत हो गए। धिक्कार है, उसके पास तलवार के डाउ की ताकत है। इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों ने आर्यन को कोसा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास ऐसी शक्ति होगी। ये उन सभी के लिए बहुत परेशानी भरी ताकत थी। दिव्य यिन यांग तलवार का उपयोग करते हुए आर्यन ने बिना किसी प्रयास और बिना किसी प्रतिरोध के अपने सामने मौजूद दुश्मन पर प्रहार किया। इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज केवल भाग सकते थे। आर्यन के हमले मिलने पर वे केवल बचने का ही प्रयास कर सकते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने आर्यन के हमले को सीधे सामना किया तो वे मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने आर्यन के हमले को रोका और उससे बचते रहे। खनक। आर्यन के हमले रोक दिए गए। दुश्मन आर्यन के सभी हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों की हड्डियां टूट गईं जब उन्हें आर्यन से हमला मिला। आर्यन के हमले अत्यंत विनाशकारी थे। इसने उनके हमलों को रोकने के बावजूद उन्हें घायल कर दिया था। इसे सहन नहीं किया जा सकता। इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ऐसा होने नहीं दे सकते थे। तुम सबसे मजबूत हथियार का उपयोग क्यों नहीं करते? यही समय है, अन्यथा हम इसी जगह दफन हो सकते हैं। अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज को अपने पास मौजूद हथियारों को बाहर निकालने का आदेश दिया। सही बात है, अब समय आ गया है। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज की बात से सहमति जताई। ऐसा लगता है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वजों में से एक ने एक भाला निकाला। इस भाले की आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। जब इसे बाहर निकाला गया तो इसने तुरंत इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। वो क्या है, इतनी भयानक शक्ति? इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज द्वारा निकाले गए ईश्वरघाती भाला को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वो आर्यन ने उस भाले की ओर देखा जो इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने अभी अभी निकाला था। उसके पास ईश्वरघाती भाला है। अवनी को उम्मीद नहीं थी कि इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज के पास ईश्वरघाती भाला होगा। तो ये सच है, उनके पास उस तरह के सुपर शक्तिशाली हथियार हैं। आर्यन को आखिरकार कियारा की बात पर विश्वास हो गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उनके पास हेवनली टियर की कलाकृतियां थीं। बच्चे, तुमने मुझे ऐसा कुछ बाहर निकालने पर मजबूर किया है। तुम्हें मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। ईश्वरघाती भाला पहले ही बाहर आ चुका था, जिसका मतलब था कि आर्यन की जीत लगभग असंभव होगी। आर्यन के लिए ईश्वरघाती भाला के खिलाफ जीतना संभव नहीं था। ईश्वरघाती भाला एक ही वार में एक भगवान का वध करने में सक्षम था। ये वास्तव में बहुत परेशानी भरा लग रहा था। अवनी आर्यन को लेकर थोड़ी चिंतित थी कि आर्यन ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी के हाथ में ईश्वरघाती भाला था। क्या तुम्हें लगता है कि उसने ईश्वरघाती भाला को अपने अधीन कर लिया है? आर्यन ने अवनी से पूछा। मुझे नहीं पता। पूरी संभावना है कि ईश्वरघाती भाला ने पहले ही उस व्यक्ति को अपना मास्टर मान लिया है, अन्यथा वो ईश्वरघाती भाला का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। अवनी ने आर्यन से कहा। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज को ईश्वरघाती भाला को पहले ही अपने अधीन कर लेना चाहिए था, अन्यथा वो ईश्वरघाती भाला को थामने में सक्षम नहीं होता। तब वो ईश्वरघाती भाला को पूरी शक्ति से चलाने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने ईश्वरघाती भाला को पहले ही अपने अधीन कर लिया था, इसलिए वो ईश्वरघाती भाला की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था। इसे महसूस करो। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और आर्यन की ओर ईश्वरघाती भाला को घुमाना शुरू कर दिया। आर्यन ने ईश्वरघाती भाला के हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। बूम! एक शक्तिशाली विस्फोट आर्यन के शरीर से टकराया। पहली बार इस विस्फोट को प्राप्त करने पर आर्यन का शरीर दूर जा गिरा। ये भारी है। ईश्वरघाती भाला से हमला मिलने पर आर्यन का शरीर दूर उड़ गया। तुम बहुत लापरवाह हो, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने जो किया वो बहुत लापरवाही भरा था। शक्तिशाली हथियार है। आर्यन ने अपने होठों पर लगे खून के धब्बे को पोंछा। ईश्वरघाती भाला से हुए हमले ने उसे चोट पहुंचाई थी। हा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने ईश्वरघाती भाला की शक्ति देखी? इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। यह वास्तव में बहुत मजबूत है। मुझे इसे पाने की दिलचस्पी है। आर्यन ने कहा कि उसे ईश्वरघाती भाला को पाने की दिलचस्पी थी। ज्यादा बड़े सपने मत देखो। तुम्हें ईश्वरघाती भाला नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी यात्रा का अंत होगा। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने तिरस्कारपूर्ण और उपहास उड़ाने वाले लहजे में कहा। हा, आर्यन हंस पड़ा। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज की बात सुनकर वो खुद हंस रहा था। क्यों? क्या तुम निराश होकर पागल हो गए हो? इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से पूछा। नहीं, मैं काफी खुश हूं। बहुत समय हो गया है जब मैंने इस तरह की लड़ाई की है। अब समय आ गया था कि आर्यन अपने पास मौजूद सभी क्षमताओं का उपयोग करे। आर्यन का प्रतिद्वंदी काफी मजबूत था। अगर आर्यन अपने पास मौजूद पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता तो उसके लिए इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज के खिलाफ जीतना मुश्किल हो सकता था, जिसने ईश्वरघाती भाला का इस्तेमाल किया था।
तुम्हें अपने चारों ओर देखना चाहिए, तुम्हारे लोग पीछे धकेले जा रहे हैं, तुम लोगों के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा, इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा। वो बता रहा था कि आर्यन को कोने में ढकेल दिया गया था और शायद उसके पास पलटवार करने की ताकत नहीं थी। तुम वो सब कुछ खो दोगे जो तुम्हारे पास है, इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि आर्यन अपनी चीजें खो देगा। जिन महिलाओं को मैंने प्रशिक्षित किया है उन्हें कम मत समझना, वो इतनी कमजोर नहीं है, और क्या तुम लोगों को लगता है कि वे बस इतनी ही हैं? आर्यन ने इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वज को आर्यन का मतलब समझ में नहीं आया। वे जल्द ही पहुंच जाएंगी। आर्यन ने कहा कि मदद जल्द ही पहुंचने वाली थी, वो महसूस कर सकता था कि सहायता जल्द ही पहुंच जाएगी। इटर्नल सनस्टार रेल्म के पूर्वजों को समझ में नहीं आया, उन्हें समझ में नहीं आया कि आर्यन ने क्या कहा। बूम! कुछ देर बाद मदद पहुंच गई। आर्यन की अन्य महिलाएं आखिरकार आईं और लड़ाई में शामिल होने लगीं और पीछे से दुश्मन पर हमला करने लगीं। सुनहना के साथ संध्या, प्रीति, यशिका, फाल्गुनी, माधवी, मृणाली, दिया, इरा, शिवानी, माया, कविता और आर्यन की कुछ महिलाएं थीं जो फ्रोजन आइस संप्रदाय से थीं। उन्होंने आखिरकार अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और बाहर आ गई थीं। अब वे ठोस सहारा थीं। हेवन ड्रीम सेक्ट की वेल ट्रेन्ड महिलाएं भी आईं। वे सहायता प्रदान करने आईं और सभी के साथ लड़ाई में शामिल हो गईं। शीला भी आई और वे अपने साथ सभी को लेकर आईं। शीला ने सभी को बड़ी ताकत के साथ लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे लड़ाई पर बोझ न बने। ईवा भी किसी तरह आई और अन्य एल्फ के साथ आर्यन की मदद करने के लिए एल्फ गांव से अंदर और बाहर आईं। मनस्वी भी आईं और अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके मदद की। अध्याय 2222 सहायता का आगमन और युद्ध की दिशा में बदलाव। एल्फ, वे इस जगह पर कैसे हो सकते हैं? जब कई लोगों ने एल्फ को छिपे हुए गांव से बाहर आते देखा तो वे स्तब्ध रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदिति ने भी अपने कबीले को बुलाया था। उन्होंने आर्यन के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने कबीले को बुलाया था। राहत सेना बिल्कुल सही समय पर आई। ये मदद के लिए सबसे सही समय था और वे दुश्मन पर भारी हमला करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। आखिरकार वे आ गईं। शीतल खुश थी जब उसने सहायता को मदद के लिए आते देखा। प्रिया इस बात से खुश थी जब उसने मदद आते देखी तो वह बहुत खुश हुई। प्रिया, अब समय आ गया है, तुम्हारे पास जितने भी कौशल हैं उनका उपयोग करो। शीतल ने प्रिया से अपने सभी कौशलों का उपयोग करने के लिए कहा। यह लड़ाई लड़ने का सबसे सही समय था। मैं समझती हूं। प्रिया समझ गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया और सभी मौजूदा सहयोगियों के लिए ताकत बढ़ाने के रूप में सहायता प्रदान की। ये एक शक्ति है जो मेरे पास है, इसका अच्छी तरह से उपयोग करो, प्रिया ने सभी से कहा। उसने सभी से कहा कि वे अपने स्तर पर मुकाबला करें और जल्द से जल्द लड़ाई को समाप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिलाएं उस सहायता का लाभ उठाएंगी जो प्रिया प्रदान कर रही थीं। ये उस ताकत को दिखाने का समय है जिसे कई वर्षों तक प्रशिक्षित किया गया है। फाल्गुनी अपने पास मौजूद सभी कौशलों को दिखाना चाहती थी। उसने गीत गाना शुरू किया और दुश्मन को भ्रमित करना शुरू कर दिया। फाल्गुनी की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि लगभग कोई भी फाल्गुनी की आवाज की बराबरी नहीं कर सकता था। उनकी आवाज बहुत अच्छी है। श्रेया को स्वीकार करना पड़ा कि फाल्गुनी की आवाज खूबसूरत थी। श्रेया शायद फाल्गुनी की तुलना में थोड़ी कमतर थी। कई लोग फाल्गुनी की आवाज से सम्मोहित हो गए। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे और नियंत्रण खोने लगे। आप सभी इस अवसर का अच्छा उपयोग करें। सुनेहा ने सभी महिलाओं से फाल्गुनी द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए कहा। यह उनके लिए लड़ने और दुश्मन को हराने का मौका था। तैयार? संध्या, प्रीति, यशिका, माधवी, मृणाली, दिया, इरा, शिवानी, माया, कविता आगे आईं। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन पर हमला करना शुरू कर दिया। संध्या ने शानदार नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। उसने बेहद शानदार तरीके से दुश्मन पर हमला किया। प्रीति बिजली और बर्फ का उपयोग करती है। वह घातक हमला के साथ दुश्मन पर हमला करती है और दुश्मन को नीचे गिरा देती है। यशिका ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और पास के दुश्मनों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बूम! एक बड़ा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट यशिका के हमले के परिणाम स्वरूप हुआ था। माधवी, मृणाली, दिया, इरा ने अपनी बर्फ की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने बहुत सारे बर्फ के फूल बनाए और दुश्मनों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। फूल की चपेट में आने वाला कोई भी दुश्मन तुरंत जम जाएगा और हिल नहीं पाएगा। शिवानी ने अपने कोड़े का इस्तेमाल किया। उसने करीब आने की कोशिश करने वाले हर दुश्मन को नष्ट कर दिया। शिवानी के कोड़े की शक्ति से उसने बिना किसी प्रयास के दुश्मन को हरा दिया। यहां तक कि उच्च शक्ति और साधना वाले साधक भी शिवानी का सामना करने में असमर्थ थे। माया ने एक अदृश्य हवा के ब्लेड को चलाया, जिससे उसने अनगिनत दुश्मनों को बिना जाने ही हरा दिया। कविता ने आग की शक्ति का उपयोग किया। वह आसानी से चारों ओर सब कुछ जला देती है। बहुत सारे हैं। सुनेहा को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक होगी। दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, हमें और भी जल्दी करनी होगी, माया ने सुनेहा से कहा। अभी भी बहुत से दुश्मन हैं। उन सभी को हराने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। एल्फ लंबी दूरी से मदद करते हैं। वे सामने दुश्मन पर हमला करने के लिए तीरों का उपयोग करते हैं।
एल्फ की तीरंदाजी क्षमता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और अपने लक्ष्य पर निशाना साधते समय चूकना उनके लिए असंभव है। अपनी स्थिति की रक्षा करो। ईवा ने एल्फ से अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए कहा। वह करीब आने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन को रोके रखेगी। मनस्वी ने अपनी खुद की ताकत का उपयोग किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक ऐसा किला बनाना शुरू किया जिसमें दुश्मन प्रवेश न कर सके। लापरवाह मत बनो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। शीला ने पीछे खड़े सभी लोगों से कहा। उसने बताया कि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। अगर वे थोड़े भी असावधान रहे तो अपनी जान गंवा देंगे। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। वे अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को दबा रहे थे। इसके अलावा प्रिया द्वारा प्रदान की गई सहायता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। देखो, वे बहुत मजबूत हैं। तुम्हारी सेना जल्द ही नष्ट हो जाएगी। आर्यन ने घोषणा की कि उनके पास जो सेना है वह नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक वह जीवित है वह ऐसा नहीं होने देगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन पर बेहद आक्रामक हमला किया। वह अपने हाथ में मौजूद भाले से आर्यन को तुरंत मारना चाहता था। जब तक तुम मरोगे नहीं, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज आर्यन के जीवन को निशाना बना रहे थे। जब तक आर्यन मर नहीं जाता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। आर्यन ने अपनी ताकत दिखाई। उसने आखिरकार दिव्य कवच पहन लिया। आर्यन के शरीर पर दिव्य कवच प्रकट हुआ। आर्यन ने आखिरकार दिव्य कवच पहन लिया और ईश्वर घाती भाला उपयोगकर्ता के खिलाफ गंभीरता से लड़ना शुरू कर दिया। असंभव। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास भी हेवनली टीयर होगा। तुम्हारे पास ये अकेला नहीं है। आर्यन ने कहा कि केवल इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज के पास ही हेवनली टीयर नहीं था। धिक्कार है। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के पास हेवनली टीयर क्यों है? इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने शिकायत की। वह शिकायत कर रहा था क्योंकि आर्यन के पास कुछ ऐसा था जो किसी के पास आसानी से नहीं हो सकता है। यह स्वर्ग का उपहार है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से स्वीकार करना होगा। आर्यन ने कहा कि दिव्य कवच पहले से ही उसके पास है। चलो शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या दिव्य कवच ईश्वर घाती भाला को हराने में सक्षम है। आर्यन आगे बढ़ा। उसने आखिरकार इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज की ओर एक प्रशक्तिशाली हमला किया। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन पर हमला करने के लिए ईश्वर घाती भाला का उपयोग किया। धमाका। एक प्रशक्तिशाली विस्फोट हुआ जब दो हेवनली टीयर टकराए। इसने पूरे युद्ध क्षेत्र में एक विस्फोट और प्रभाव क्रिएट किया। पागल कर देने वाली लड़ाई। हर कोई केवल हेवनली टीयर हथियार को देख सकता था। इस लड़ाई को इस युग की सबसे प्रशक्तिशाली लड़ाई कहा जा सकता है। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज को आर्यन पर हमला करते समय थोड़ी कठिनाई हुई। दिव्य कवच कहीं अधिक मजबूत था और आर्यन के शरीर की अच्छी तरह से रक्षा करने में सक्षम था। मैं सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह असमर्थ हूं। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज सुरक्षा को भेद कर और आर्यन को घायल करने में असमर्थ थे। इसे महसूस करो। आर्यन ने इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज के चेहरे पर मारने के लिए एक मुक्के का उपयोग किया। इस मामले में आर्यन को काफी फायदा था क्योंकि दुश्मन उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकता था। इसका स्वाद चखो। आर्यन ने एक मुक्के का उपयोग किया जिसे दिव्य कवच के उपयोग से मजबूत किया गया था। इससे बूढ़े पूर्वज के चेहरे पर गंभीर चोट आई। धिक्कार है। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गए। आर्यन के मुक्के से लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अध्याय 2223। दो उच्च श्रेणी के हथियारों की लड़ाई। ताज़ा खून दिखाई दिया। इस ताज़ा खून ने साबित कर दिया कि आर्यन का हमला बेहद हिंसक और शक्तिशाली था। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज जानते थे कि उनका ये हमला आर्यन को नहीं मार पाएगा। अगर वे आर्यन को मारना चाहते थे तो उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने ईश्वर घाती भाला की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। ईश्वर घाती भाला से लपटें निकलने लगीं और वो ऐसे तापमान तक गर्म होने लगा जहां पूरे गॉड रेल्म में कोई भी नहीं पहुंच सकता था। ये बहुत गर्म है। हर कोई तपती गर्मी को महसूस कर सकता था। वे सभी उस गर्मी को महसूस कर रहे थे जिसे आसानी से सहन नहीं किया जा सकता था। सभी लोग मेरी तरफ आएं। लया ने सभी को पास आने के लिए कहा। वो अपनी ताकत का उपयोग करके सभी की मदद करने का इरादा रखती है। लया ने अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने पास मौजूद ताकत का इस्तेमाल करके सभी की मदद करना शुरू कर दिया। लया ने गर्मी को रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें चोट न पहुंचे। रीना ने भी अपनी पानी की शक्ति का उपयोग किया। उसने गर्मी का सामना करने के लिए अपनी पानी की शक्ति का उपयोग किया। निवेदिता, मालती, मानसी और साथ ही अन्य महिलाओं ने सभी को ढकने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया। इस तरह वे ईश्वर घाती भाला द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक गर्म तापमान की चपेट में नहीं आएंगी। नहीं, हर कोई चिल्लाया।
वे ईश्वरघाती भाला से आने वाली गर्मी को सहन नहीं कर सके। आह आह! ईश्वरघाती भाला की गर्मी से हर कोई झुलस रहा था। वे ईश्वरघाती भाला द्वारा वाष्पीकृत हो रहे थे। ये बूढ़ा आदमी मेरी सोच से कहीं ज्यादा पागल है। आर्यन ने देखा कि क्या हुआ था। वो देख सकता था कि कैसे दुश्मन ईश्वरघाती भाला से कुचला जा रहा था। बिना कुछ किए वास्तव में आर्यन पहले ही जीत चुका था। इस बूढ़े राक्षस ने अपनी ही सेना को मारने के लिए ईश्वरघाती भाला का इस्तेमाल किया था। ये पागलपन था और अनुचित था। पति, ये बुरा लग रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। उसे लगा कि ये बहुत बुरी बात होगी। अगर उसे ईश्वरघाती भाला से हमला मिला तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए दुश्मन के हमले का सामना करना संभव है? आर्यन ने अवनी से कहा। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं। अवनी ने कहा कि वो निश्चित नहीं थी कि आर्यन क्या कर रहा था। तो फिर मैं उसका सीधे सामना करूंगा। ये लड़ाई खत्म करने का समय है। आर्यन को शायद इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि आर्यन के लिए अब और लड़ना फायदेमंद नहीं है। अन्य दो पूर्वजों ने करीब आना शुरू कर दिया। उन्होंने ईश्वरघाती भाला के हमले को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत लगाई। एक साथ 3 लोगों की संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हुए ये एक भयानक हमला होगा। किसी के लिए भी इसका विरोध करना कठिन होगा। ये हम तीनों की संयुक्त ताकत है, इसलिए खुद को तैयार रखो, तीनों पूर्वजों ने आर्यन से कहा। उन्होंने आर्यन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि उनके हमले काम नहीं करेंगे और आर्यन द्वारा आसानी से रोक दिए जाएंगे, क्योंकि यही कारण था कि आर्यन को केवल ईश्वरघाती भाला का एक बार ही मार सकता था। तो फिर मैं भी अपने पास मौजूद पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। पीछे के पंखों ने एक शक्तिशाली रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी और करोड़ों मील तक रोशनी फैला दी। अवनी, कृपया दूसरों को इस जगह से दूर ले जाओ, आर्यन ने अवनी से पूछा। उसने अवनी से सभी को जल्द से जल्द इस जगह से दूर ले जाने के लिए कहा। मैं समझती हूं, मैं ऐसा करूंगी। अवनी समझ गई, वो वही करेगी जो आर्यन चाहता था। अवनी बाहर आई, वो तुरंत गई और सभी को एक साथ ले आई। अवनी की ताकत और गति से वो बहुत जल्दी सभी को इस जगह से दूर ले जाने में सक्षम थी। जब अवनी सभी को दूर ले गई तो आर्यन को अब खुद को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने सामने मौजूद विशाल ताकत का सामना करते समय उसे अब पीछे हटने की आवश्यकता नहीं थी। गड़गड़ाहट। जिस क्षण 2 महाशक्तियां मिली, लगभग पूरे गॉड रेल्म में एक बड़ा विस्फोट हुआ। हर कोई महसूस कर सकता था कि एक हेवनली टीयर श्रेणी की कलाकृति कितनी भयानक थी। एक हेवनली टीयर श्रेणी की कलाकृति की लड़ाई ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे स्वर्ग ढह जाना चाहता हो। ये सबसे विशाल लड़ाई थी जिसे गॉड रेल्म में हर किसी ने कभी देखा था। आर्यन ने वायु नस का इस्तेमाल किया। उसे अपने सुपर शक्तिशाली हमलों को शुरू करने के लिए और भी अधिक गहन ऊर्जा की जरूरत थी। आर्यन के पास अब असीम गहन ऊर्जा थी। इसके साथ दिव्य कवच आर्यन की सभी गहन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था। आर्यन की ताकत बड़ी हो रही थी, साथ ही दुश्मन की ताकत भी। इस जगह से भागो, मजबूत साधना वाले साधक भागने लगे। वे इतने शक्तिशाली हमले से बच नहीं सकते थे। उन्होंने जाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उनके पास ऐसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, ये देखते हुए कि वे चारों अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए पहले से ही तैयार थे। आर्यन ने अपने सामने मौजूद दुश्मन पर अपनी ताकत छोड़ दी। इसी बीच तीनों महान पूर्वजों ने भी अपनी ताकत छोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने आर्यन की ओर अपनी ताकत छोड़ी। धमाका। एक सुपर बड़ा विस्फोट हुआ जब 2 महान शक्तियां मिलीं। ये विस्फोट बहुत बड़ा था और इसने आसपास के लगभग सभी ग्रहों और लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोग बह गए, वे चल रहे सुपर मजबूत विस्फोट से उड़ गए। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था, ये तेजी से फैला और इसे पूरे गॉड रेल्म में महसूस किया जा सकता था। ये बकवास है, ये ताकत अनुचित है। पास के कुछ सितारों को झटके के परिणाम स्वरूप तेज झटके का अनुभव हुआ। विस्फोट कई मिनटों तक चलता रहा। बड़ा विस्फोट होने के बाद विस्फोट के केंद्र का क्षेत्र बेहद शांत हो गया। ये क्षेत्र बेहद सुनसान हो गया, चाहे आर्यन और तीनों शक्तिशाली पूर्वज अभी भी जिंदा थे या नहीं। ओह! आर्यन उठने लगा। एक बड़ा विस्फोट होने पर वो मलबे में फंस गया था। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? चारू ने आर्यन से पूछा। मैं ठीक हूं, बस कुछ हड्डियां टूटी हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आर्यन ठीक था, उसे अभी अभी हुए बड़े विस्फोट से मामूली चोट आई थी। अभी जो विस्फोट हुआ था वास्तव में बहुत बड़ा था। इसे किसी भी साधक को आसानी से मार देना चाहिए था। अगर आर्यन ने दिव्य कवच का उपयोग नहीं किया होता तो शायद उसे थोड़ी गंभीर चोटें आ जातीं। आर्यन चुप नहीं रह सकता था।
उसे ये सुनिश्चित करना था कि वे मर चुके हैं। आर्यन ने इटर्नल सन स्टार रेल्म के 2 पूर्वजों और अमर अमोघ अपार क्षेत्र के एक पूर्वज के ठिकाने की तलाश की। इटर्नल सन स्टार रेल्म के 2 पूर्वज और अमर अमोघ अपार क्षेत्र के एक पूर्वज अभी भी जिंदा थे। वे अत्यधिक घायल होने के बावजूद बचने में सफल रहे थे। हम हार गए हैं, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि वे लड़ाई हार गए थे। ये असंभव है, हम एक छोटे बच्चे से कैसे हार सकते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। अमर अमोघ अपार क्षेत्र के पूर्वजों को उम्मीद नहीं थी कि वे आर्यन के हाथों हार जाएंगे। ये ऐसी चीज थी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अगर हम हारते हैं तो हमें उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेना होगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि उन्हें आर्यन को भी अपने साथ खींच लेना होगा। अगर ऐसा है तो चलो उस चीज का उपयोग करते हैं, चलो अपने शरीरों को एक में मिला लेते हैं। वे ऐसे थे, अब वे केवल अपने शरीरों को एक में मिलाने के लिए अंतिम उपाय का उपयोग कर सकते थे। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ ऐसा करने के बाद वे गायब हो जाएंगे। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वे ऐसा करने के बाद गायब हो जाएंगे। अध्याय 2224 पूरी ताकत से लड़ाई 1। ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तीनों सहमत हो गए। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वे पहले ही हार चुके थे, इसलिए बेहतर था कि वे आर्यन को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को एक में मिलाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई जो बेहद भयानक थी और सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय थी। ये कहा जा सकता है कि उनकी ताकतें आपस में मिल जाएंगी और उन्हें अजेय बना देंगी। ये तकनीक वास्तव में दुर्जेय थी, लेकिन इस तकनीक का उपयोग करने के लिए उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी। वे शायद अपनी आत्मा खो देंगे क्योंकि वे एक साथ संयुक्त विशाल शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। धमाका। आर्यन ने एक बहुत बड़ा विस्फोट महसूस किया। ये विस्फोट बहुत बड़ा था और इसने आर्यन को बहुत सतर्क कर दिया। ये किस तरह की शक्ति है? ये इतनी विशाल है। ये शक्ति इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली थी, ये शायद सबसे शक्तिशाली शक्ति थी जिसे आर्यन ने कभी देखा था। ये बुरा है। उन्होंने एक निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया और अपनी शक्तियों को एक शरीर में मिला दिया, जिससे उन्हें सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक ताकत मिलेगी। चारू ने आर्यन से कहा, एक पल रुको, मुझे इसे ठीक से याद करने दो। आर्यन ने याद करने की कोशिश की। उसने खुद याद करने की कोशिश की कि चारू ने क्या कहा था। क्या ये एक खतरनाक तकनीक नहीं है? समय के साथ उनकी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि ये तकनीक वास्तव में दुर्जेय थी, लेकिन इसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत बहुत बड़ी और बेहद भयानक थी। ऐसा लगता है कि उन्हें अब इसकी परवाह नहीं है। वे बस तुम्हें हराना चाहते हैं और सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। चारू ने कहा कि इन लोगों को अब कोई परवाह नहीं थी, वे बस आर्यन को हराना चाहते थे। लड़के, इस बार तुम जीवित नहीं बच पाओगे। पूर्वज की आवाज कर्कश थी। 2 तत्वों वाला एक विशाल शरीर आर्यन के सामने प्रकट हुआ। इटर्नल सन स्टार रेल्म के 2 पूर्वज और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एक पूर्वज एक शरीर और एक आत्मा में विलीन हो गए थे। वे बेहद शक्तिशाली दिख रहे थे और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा से भरे हुए थे। अब उनके पास ऐसी ताकत थी जो आर्यन से कहीं ऊपर थी और वे अजेय हो गए थे। आप लोग मुझे हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोग वास्तव में दिलचस्प हैं। आर्यन ने अपने सामने मौजूद बूढ़े राक्षस से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जीतने देंगे? हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। पूर्वज ने कहा कि वो आर्यन को अपने साथ ले जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता। मैं अभी भी इस दुनिया में अपने समय का आनंद लेना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा कि वो अभी भी इस दुनिया में अपने समय का आनंद लेना चाहता था। बेकार है, इसे महसूस करो। उस बूढ़े राक्षस ने आर्यन पर हमला करने के लिए ईश्वर घाती भाला का इस्तेमाल किया। उसने आर्यन के अब कमजोर हो चुके शरीर पर निशाना साधा। धमाका। एक विस्फोट आर्यन के शरीर से टकराया। आर्यन का शरीर काफी दूर जाकर गिरा। एक शक्तिशाली पूर्वज से हमला प्राप्त करने के बाद वो उड़ गया। हा 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 हा। वो शक्तिशाली पूर्वज आर्यन को देखकर बहुत खुश था। जब उसने आर्यन को इतनी आसानी से उड़ते हुए देखा तो वो बहुत खुश लग रहा था। धिक्कार है। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने अभी अभी हुए हमले से दर्द महसूस किया। वे बहुत मजबूत हैं। चारू ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि दुश्मन बहुत मजबूत है। मैंने भी देखा, मुझे कुछ करना होगा। आर्यन ने कहा कि सामने मौजूद दुश्मन को हराने के लिए उसे कुछ करना होगा। दुश्मन बहुत मजबूत था। उन्हें हराने के लिए उसे किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ा। आर्यन ने एक गोली ली। उसने गोली खाना शुरू कर दिया। आर्यन के शरीर का दर्द ठीक होने लगा, लेकिन जब आर्यन ने गोली ली तो आर्यन का घाव ठीक नहीं हुआ।
मेरे घाव इतनी आसानी से ठीक होने वाले नहीं हैं। आर्यन महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के घाव जल्दी ठीक नहीं हो सकते। ऐसा लग रहा था कि ये गॉड स्लेयर भाला का प्रभाव था। ठीक है, अब समय आ गया है कि थंडर वेन का उपयोग किया जाए। आर्यन ने अपने थंडर वेन का उपयोग करने का निर्णय लिया। धमाका! आर्यन के शरीर से एक भयानक विस्फोट हुआ। ये शक्ति इतनी महान थी कि ये अपने सामने मौजूद 3 महान पूर्वजों की संयुक्त शक्ति की बराबरी कर सकती थी। आर्यन ने स्वर्गीय बिजली की शक्ति का उपयोग किया। उसने आखिरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। असंभव! महान पूर्वज ने आर्यन की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा। आर्यन की ताकत बेहद मजबूत हो गई। गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट। आर्यन ने महान पूर्वज के संयुक्त शरीर की ओर एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली का गोला दागा। पूर्वज ने आर्यन के हमले को रोकने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया। अगर वो आर्यन के हमले का सामना नहीं करता तो वो शायद गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट से कुचल जाता। बूम! गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट का सामना ईश्वर घाती भाले के एक झुलसा देने वाले प्रहार से हुआ। फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये एक बेहद विशाल विस्फोट था। इस विशाल विस्फोट ने गॉड रेल्म को फिर से हिलाकर रख दिया। अच्छा नहीं है, इतना शक्तिशाली हमला भी उन्हें नष्ट करने में असमर्थ है। आर्यन को एहसास हुआ कि उसका हमला उस महान पूर्वज को हराने में असमर्थ था। उन तीनों की ताकत अभी भी बहुत मजबूत और बहुत दृढ़ थी। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हमला हमें मार सकता है? महान पूर्वज ने आर्यन पर हमला किया। उसने पिछले हमले का मुकाबला किया। बूम, 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 बूम! कई विस्फोट हुए। दोनों ने एक दूसरे पर हमलों का आदान प्रदान किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक विशाल विस्फोट किया। ये लड़ाई बहुत तीव्र थी। इस जगह पर कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस जगह के आसपास जीवन या स्टार्स का नामो निशान नहीं था। ये सिर्फ एक अंधेरी जगह थी जो महान पूर्वज के खिलाफ आर्यन की लड़ाई के विस्फोट की रोशनी से रोशन हो रही थी। लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि उन्होंने एक दूसरे पर हावी होने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया। आर्यन को मारने के लिए विशाल अग्निचक्र, विशाल जल सर्प और साथ ही एक सुपरनोवा विस्फोट लगातार दागे जा रहे थे। भले ही वे एक शरीर थे, फिर भी वे तेजी से और एक साथ 3 हमले कर सकते थे। ये आर्यन के लिए काफी परेशानी भरा था। मैं सचमुच गुस्से में हूँ। आयाम कंपकंपी। आर्यन ने आयाम कंपकंपी का इस्तेमाल किया। उसने पूर्वज के आसपास के क्षेत्र को हिला दिया। धिक्कार है! क्या हुआ? क्योंकि आसपास का आयाम गड़बड़ाने लगा था, पूर्वज अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने लगा था। ये काम कर गया। आर्यन ने देखा कि उसका हमला सफल रहा। उसका अपना हमला पूर्वज के हमलों को रोकने में कामयाब रहा। आर्यन ने देखा कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आयाम कंपकंपी की शक्ति उन्हें गड़बड़ कर सकती थी। तब मैं इस चीज का अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। आर्यन इस अवसर का उपयोग कर सकता है। वे दबाने के लिए आयाम कंपकंपी का उपयोग कर सकता है। शैडो क्लोन्स। आर्यन ने शैडो क्लोन्स बनाए। उसने महान पूर्वजों के संलयन के खिलाफ लड़ने में खुद की मदद की। असंभव! महान पूर्वज ने आर्यन की ओर देखा, जो बहुत अधिक संख्या में हो गया था। आर्यन की संख्या बहुत अधिक हो गई। आर्यन ने महान पूर्वज पर पलटवार करना शुरू कर दिया। बूम! महान पूर्वज केवल तभी बच सकता था जब आर्यन के द्वारा बनाए गए क्लोन ने उस पर हमला किया। भले ही आर्यन का क्लोन उन्हें मार नहीं सकता था, फिर भी आर्यन का क्लोन महान पूर्वज को चोट पहुंचा सकता था। धिक्कार है! महान पूर्वज बहुत गुस्से और बहुत परेशान था। वे वापस लड़ना चाहता था। समस्या ये थी कि वो हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्यन ने उन्हें बहुत अच्छी तरह कोने में धकेल दिया था। आर्यन बुद्धिमान था। वे जानता था कि उसे क्या करना है। उसने उन्हें कोने में धकेल दिया और महान पूर्वज पर हमला करना शुरू कर दिया। महान पूर्वज के पास समय कम होता जा रहा था। अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो जो कर रहा था वो हास्यास्पद और समय की बर्बादी थी। अध्याय 2225 पूरी ताकत से लड़ाई 2। हमारे पास समय कम होता जा रहा था। उनके पास समय कम होता जा रहा था। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वे शायद अपनी बाकी जिंदगी बेकार के काम करने में बिता देंगे। चलो आखिरी हमले का उपयोग करते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें आर्यन को तुरंत मारने के लिए अपने आखिरी हमले का उपयोग करना था। ये आखिरी हमला है जिसका हम उपयोग करेंगे। ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है, महान पूर्वज ने आर्यन से कहा। महान पूर्वज ने ईश्वर घाती भाला को चलाना शुरू कर दिया। उसने ईश्वर घाती भाला को आसमान की तरफ उठा दिया। जब ईश्वर घाती भाला को आसमान में उठाया गया तो एक विशाल शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति अत्यधिक थी और ये 3 शक्तियों के आपस में मिलने के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई थी। आर्यन ने देखा कि महान पूर्वजों ने क्या किया। उसने देखा कि कैसे वे आर्यन को हराने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे। ये पहले से अलग है। ऐसा लगता है कि ये ईश्वर घाती भाला की शुद्ध शक्ति हैं। आर्यन ने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था।
वो ईश्वरघाती भाला की शुद्ध शक्ति का उपयोग करना चाहता है। इसकी शक्ति और विनाशकारी क्षमता पिछले हमले के तुलना में कहीं अधिक भयानक होगी। दूर से अवनी ने आर्यन की मदद की। उसने आर्यन को एक सलाह दी। उसने सलाह दी ताकि आर्यन कार्यवाही में जल्दबाजी न करे। मैं भी अपनी सीमा पर हूं, शायद मैं थंडर वेन की शक्ति को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाऊंगा। आर्यन पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की जरूरत थी। दोनों पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। इसका मतलब था कि वे अपने अंतिम हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने जा रहे थे। आर्यन ने आयाम विनाशक का उपयोग किया। उसने इस एक प्रहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ईश्वरघाती भाला का अंतिम प्रहार। महान पूर्वज ने ईश्वरघाती भाला के अंतिम प्रहार का उपयोग करने का निर्णय लिया। यह सबसे मजबूत तकनीक थी जिसे ईश्वरघाती भाला चला सकता था। दुश्मन ने भी अपने पास मौजूद पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस समय दोनों एक ही शक्ति का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने इस आखिरी हमले में अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। दोनों करीब आए। उन्होंने अपना आखिरी हमला शुरू किया। धमाका। दोनों हमले मिले और एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। ईश्वरघाती भाला आयाम विनाशक से टकराया, जिससे आसपास का आयाम अस्थिर होने लगा और ढहने लगा। दरारें। उसके आसपास के आयाम बहुत तेजी से ढह गए। कुछ ही सेकंड में आयाम ढह गए और आर्यन के आसपास अजीब और बेतुकी चीजें होने लगी। उन दोनों को अपने आसपास क्या हो रहा था इसकी परवाह नहीं थी। दोनों का ध्यान जीतने पर, लड़ने पर अधिक था। मर जाओ। महान पूर्वज ने आर्यन से बस मर जाने के लिए कहा। वो आर्यन को पसंद नहीं करता था। आर्यन हारना नहीं चाहता था। उसने अपनी ताकत का उपयोग करके ईश्वरघाती भाला को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये करना असंभव लग सकता है, लेकिन आर्यन को पूरा भरोसा था कि अगर वो ऐसा कर सकता है, आर्यन को सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। अवनी, प्रिया और अन्य लोग केवल बहुत दूर से आर्यन की लड़ाई देख सकते थे। वे सभी आर्यन की लड़ाई को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी लड़ाई वास्तव में दुर्जय थी। उन दोनों के पास भयानक ताकत थी। प्रिया देख सकती थी कि दुश्मन कितना मजबूत था। वो महसूस कर सकती थी कि उनकी लड़ाई काफी भीषण थी। तुम सही कह रही हो। ये शर्म की बात है कि हम और करीब नहीं जा सकते। अवनी ने कहा कि वे और करीब नहीं जा सकते। वे इतनी शक्तिशाली लड़ाई के करीब नहीं जा सकते। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं? प्रिया ने पूछा। वो आर्यन की मदद करना चाहती थी जो दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कर सकती हो। उम्मीद करो कि वो ये लड़ाई जीत जाए, अवनी ने प्रिया से कहा। उसने प्रिया और अन्य लोगों से आर्यन के ये लड़ाई जीतने के लिए प्रार्थना करने को कहा। सभी महिलाएं प्रार्थना करने लगीं। उन सभी को उम्मीद थी कि आर्यन जीत सकता है और उनके पास वापस आ सकता है। कोई कह सकता है कि वे चाहती थीं कि आर्यन वापस आ जाए। हर कोई कामना करने लगा। वे सभी आर्यन के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। लड़ो। चारू ने आर्यन को समर्थन करने की कोशिश की। उसने आर्यन को अपना समर्थन दिया। मैं कर रहा हूं। आर्यन कोशिश कर रहा था। वो अपने सामने मौजूद ईश्वरघाती भाला को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आर्यन ने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया। इससे ईश्वरघाती भाला नष्ट हो जाना चाहिए था। दरारें। ईश्वरघाती भाला पर एक दरार दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आयाम विनाशक ईश्वरघाती भाला को नष्ट करने में सक्षम था। इसे महसूस करो। महान पूर्वज ने यह देखा नहीं। उसने ये नहीं देखा क्योंकि उसने आर्यन को हराने पर ध्यान केंद्रित किया था। वो जानता था कि उसे चाहे जो भी हो, आर्यन को हराना है। महान पूर्वज आर्यन को पीछे धकेल रहा था। महान पूर्वज द्वारा दिखाई गई ताकत से आर्यन को पीछे धकेला जा रहा था। गहा। आर्यन ने प्रतिवाद किया। वो महान पूर्वज को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, जो खुद को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। दोनों ताकत की तुलना कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को नीचे धकेलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तुम नहीं जीतोगे, बस अपनी हार स्वीकार करो, महान पूर्वज ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। आर्यन ने कहा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। आर्यन ने अपनी 5 नसें खोली। उसने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी की नसों का उपयोग किया और थंडर वेन भी खोल दिया था। इससे आर्यन की ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। मर जाओ। आर्यन ने पूरी ताकत से धक्का दिया। उसने अपने सामने मौजूद महान पूर्वज को नष्ट कर दिया। आर्यन की ताकत और मजबूत हो गई। इससे निश्चित रूप से महान पूर्वज पीछे हट गया। असंभव। ये नहीं हो सकता। महान पूर्वज को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो आर्यन के हाथों हार जाए। आर्यन की ताकत और मजबूत हो गई। उसके हमलों से महान पूर्वज का शरीर टूटने और फटने लगा। नहीं, मैं हार नहीं सकता। महान पूर्वज को विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो आर्यन से हार जाएगा। उसे इस रूप में अजेय होना चाहिए था। दरारें गूंजीं। महान पूर्वज का शरीर आखिरकार टुकड़ों में टूट गया। अविश्वसनीय। महान पूर्वज को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुछ हुआ था उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं जीत गया। आर्यन जीत गया।
वो गॉड रेल्म में 3 शक्तिशाली पूर्वजों के संलयन को नष्ट करने में सफल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। महान पूर्वज को विश्वास नहीं हुआ कि वो आर्यन से हार गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसे हरा पाएगा। महान पूर्वज का शरीर धूल में बदलने लगा था। उसकी आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वो इस दुनिया से गायब होने वाला था। आर्यन ने सब कुछ देखा। उसने देखा कि उसका दुश्मन गायब हो गया था। मुझे खुशी है कि ये सब खत्म हो गया। आर्यन खुश था कि सब कुछ खत्म हो गया। उसने पहले ही अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था और वो बहुत थका हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे आराम करने की जरूरत है। एक ही समय में सभी नसों का उपयोग करना आर्यन के शरीर पर बोझ डालने के लिए पर्याप्त था। आर्यन का शरीर बहुत भारी महसूस कर रहा था। आर्यन अपने शरीर को संभालने में असमर्थ महसूस कर रहा था। जब आर्यन ने महसूस किया कि वो गिरने वाला है, तभी अचानक आर्यन ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने आर्यन के शरीर को पकड़ लिया। उसने आर्यन को पकड़ा और उसे गले लगाने लगी। मैं काफी थका हुआ हूं, आर्यन ने प्रिया से कहा। उसने बताया कि वो थकान महसूस कर रहा है। सब कुछ हो गया है, तुम आराम कर सकते हो, प्रिया ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को आराम करने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन ने खुद पर काफी दबाव डाला था। आर्यन इस समय वास्तव में बहुत कमजोर है। वो वास्तव में बहुत कमजोर है और कुछ भी करने में असमर्थ है। थंडर वेन का उपयोग करने से उसकी अपनी ताकत कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। प्रिया आर्यन को ले आई। उसे आर्यन को जल्दी ठीक करना था। लया प्रिया के साथ आई। वो आर्यन को अच्छी तरह से ठीक करना चाहती थी। हर कोई, चलो इस जगह को साफ करते हैं। शीतल ने सभी को इस जगह को साफ करने में मदद करने का आदेश दिया। युद्ध ने इस जगह को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया था। समझ गए? हर कोई समझ गया कि शीतल क्या चाहती थी। वे तुरंत गए और तुरंत गंदगी साफ की। चूंकि अराजकता इतनी विशाल और इतनी भारी थी, इसलिए हर किसी को अपनी शक्तियों का उपयोग चीजों को सुलझाने के लिए करना पड़ा। दुश्मन सभी पीछे हट गए थे। वे बहुत पहले ही पीछे हट गए थे और अब उनमें खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अगर वे अब खुद को दिखाते तो ये निश्चित था कि उन्हें सजा मिलेगी। लड़ाई की खबर तेजी से फैली। ये लड़ाई बेहद तेजी से फैली और सभी को पता चल गया कि इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। अब पश्चिमी गॉड रेल्म में 2 बड़ी शक्तियां खोदी थीं और शायद ये पश्चिमी गॉड रेल्म के भाग्य के लिए एक बुरी बात होगी। ये सब बहुत युवा आर्यन द्वारा किया गया था। इतनी कम उम्र में वो पहले से ही पूरे गॉड रेल्म को हिला सकता था। ओह, इसमें दर्द होता है। आर्यन का इस समय इलाज चल रहा था। उसके शरीर पर चोटें काफी गंभीर थीं और लया को आर्यन की मदद के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पति, आपकी चोटें काफी गंभीर हैं। मेरी ताकत को आपको पूरी तरह से ठीक करने में समय चाहिए, लया ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि आर्यन के शरीर के घावों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे समय चाहिए। इसे धीरे धीरे करो, बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने लया से कहा। वो भी जानता था कि इस समय चीजें कैसी थीं। जहां गॉड रेल्म में चरम साधना वाले 3 पूर्वजों के शक्तिशाली हमले से आर्यन का शरीर घायल हो गया था। आई विल डू इट। लया समझती है वो इसे धीरे धीरे करेगी। पति, आपको देखे बहुत समय हो गया, यशिका प्रकट हुई। उसने अपने सामने मौजूद आर्यन को गले लगा लिया। ओह, आर्यन ने दर्द सहने की कोशिश की। यशिका ने गलत समय पर एक अच्छी चीज की थी। बहन यशिका, वो बीमार है, कुछ भी बुरा मत करो, प्रिया ने यशिका से कहा। उसने यशिका से कहा कि वो आर्यन को छोड़ दे। क्या तुम घायल हो? यशिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन घायल है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मजबूत आर्यन घायल हो जाएगा। मैं अभी भी घायल हूं, इसलिए मुझे जाने दो, दर्द हो रहा है, आर्यन ने यशिका से कहा। ठीक है, यशिका समझ गई। उसने आर्यन को छोड़ दिया और दूर जाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसकी वजह से दर्द महसूस करे। सुनेहा, संध्या, प्रीति, फाल्गुनी, माधवी, मृणाली, दिया, इरा, शिवानी, माया, कविता प्रकट हुईं। उन्होंने आर्यन की स्थिति देखी। वे केवल आर्यन को देख सकती थीं और आर्यन से बात कर सकती थीं। आर्यन को उनके साथ रहने से पहले अभी भी उपचार प्राप्त करना था। तुम सब बेहतर दिख रही हो, आर्यन ने सुनेहा, संध्या, प्रीति, यशिका, फाल्गुनी, माधवी, मृणाली, दिया, इरा, शिवानी, माया, कविता से कहा। बेशक, हमने प्रशिक्षण में समय बिताया, हमने आपकी काफी याद की, माया ने आर्यन से कहा। आर्यन हंसा। चीजों को बेहतर देखकर वो हंस रहा था। तुम्हें कुछ समय के लिए और आराम करना चाहिए, लया ने आर्यन को बहुत अधिक हिलने डुलने से मना किया क्योंकि इससे उसकी चोटों पर असर पड़ेगा। तुम्हें और आराम करना चाहिए, संध्या ने आर्यन से कहा। वो चाहती थी कि आर्यन पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वे अपने रिश्ते को अच्छी तरह से जी सकें। ये बिल्कुल सच है। प्रीति पूरी तरह से सहमत थी। वो चाहती थी कि आर्यन ठीक होने के लिए आराम करे। वो आर्यन के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। मैं समझता हूं, आर्यन समझ गया। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब चले गए। वे सब चले गए और आर्यन को आराम करने के लिए छोड़ दिया। लया आर्यन की देखरेख करेगी। वो ये निश्चित करेगी कि आर्यन जल्दी ठीक हो सके। तुम बहुत भाग्यशाली हो, अवनी आर्यन के सामने प्रकट हुई। वो आर्यन के सामने प्रकट हुई और उसने आर्यन की स्थिति देखी। वे बहुत ध्यान रखने वाली हैं। आर्यन ने अपनी पत्नियों को देखा जो ध्यान रख रही थीं। वे सभी आर्यन के प्रति बहुत सतर्क थीं। तुम्हें उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी, मेरे प्यारे मास्टर, अवनी ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा। मेरी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मत चिढ़ाओ,
आर्यन ने अवनी से कहा। उसने अवनी से कहा कि उसे ना चिढ़ाए। अवनी स्माइल की। उसे आर्यन को चिढ़ाना बहुत पसंद था और वो इसका बहुत आनंद लेती थी। अवनी आर्यन के साथ रहीं। वो यहां आर्यन के साथ रहीं जबकि बाकी लोग बाहर फैली गंदगी को साफ कर रहे थे। अध्याय 2226 आर्यन और प्रीति एक साथ। महान युद्ध के बीते कई सप्ताह हो चुके थे। आर्यन इस समय अपना समय काफी शांति से बिता रहा था और उसका उपचार चल रहा था। वो लगभग पूरी तरह से पहले जैसा ठीक हो चुका था। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? नलिनी आर्यन से मिलने आई। वो आर्यन को देखना और उसकी स्थिति जानना चाहती थी। मैं बहुत अच्छा हूं, आर्यन ने उससे कहा कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अच्छा है, नलिनी बेहद खुश हुई। उसे खुशी थी कि आर्यन ठीक होने लगा था और शीर्ष स्थिति में था। वर्तमान स्थिति क्या है? आर्यन ने नलिनी से पूछा। वो मौजूदा स्थिति जानना चाहता था। सब कुछ ठीक है, स्थिति नियंत्रण में आ रही है और गॉड रेल्म पहले जैसा होने लगा है। नलिनी ने बताया कि क्या चल रहा था। उसने आर्यन को पूरी स्थिति समझाई। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। आर्यन ये सुनकर खुश हुआ। नलिनी से ये खबर सुनकर वो काफी संतुष्ट था। दो बड़ी शक्तियों के चले जाने से उनकी जगह लेने के लिए कोई होना चाहिए। क्या तुम्हें भी उसमें कोई दिलचस्पी है? नलिनी ने आर्यन से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा परेशानी भरा है, आर्यन ने नलिनी से कहा। आर्यन को ऐसी झंझट वाली चीजें वास्तव में पसंद नहीं थीं। इसमें शायद बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती और आर्यन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे सारी परेशानियां झेलने के लिए कहे। मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे। नलिनी को उम्मीद थी कि आर्यन खुद से यही बात कहेगा। अब तुम गॉड रेल्म के सबसे मजबूत लोगों में से एक हो। तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। शायद अब और भी लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे, नलिनी ने आर्यन से कहा। नलिनी का दृढ़ विश्वास था कि इस समय बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आर्यन को निशाना बना रहे हों। वास्तव में काफी लोग हैं जो मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी 3 और शक्तिशाली पूर्वज हैं जो गॉड रेल्म के प्रकाश को नियंत्रित करते हैं, आर्यन ने कहा। वे शायद कुछ समय के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। नलिनी को पूरा यकीन था कि वो कुछ समय के लिए शांत रहेंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूं, आर्यन ने भी यही आशा व्यक्त की। एल्फ के बारे में क्या वे अपनी जगह वापस चले गए? आर्यन ने एल्फ के बारे में पूछा। वे वापस लौट गए हैं। वे गॉड रेल्म में रहने के लिए अनुकूल नहीं लगते क्योंकि ये उनके जैसी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ केवल 2 ही बची हैं। वे हैं ईवा और मनस्वी। मैंने सुना है कि वे तुम्हारी महिलाएं हैं, इसलिए मैंने उन्हें परिद्वार के अंदर रहने दिया। ऐसा लगता है कि उन्हें वहां रहना पसंद है। नलिनी ने आर्यन को बताया कि उसने क्या किया था। तुमने बिल्कुल सही किया है। आर्यन नलिनी के किए से संतुष्ट था। उसने बहुत अच्छा काम किया था। कुछ जरूरी बात है। आदिति नलिनी के पीछे प्रकट हुई। उसने बताया कि क्या चल रहा था और उसे नलिनी की जरूरत थी। मैं समझती हूं। नलिनी समझ गई। वो तुरंत चली जाएगी। कुछ होने की सूचना देने के बाद आदिति तुरंत चली गई। वो किसी चीज से निपटने के लिए फौरन वहां से निकल गई। क्या हुआ? आर्यन ने नलिनी से पूछा। बस एक मामला है। ऐसा लगता है कि लुटेरों का एक समूह हमारे यहां परेशानी खड़ी कर रहा है। मैं जाऊंगी और इससे निपटूंगी। नलिनी ने बताया कि क्या हुआ था। क्या ऐसा है? आर्यन समझ गया। ऐसा लगा कि ये मामला व्यवसाय से जुड़ा था और इसमें नलिनी की मदद की जरूरत थी। मैं पहले चलती हूं। नलिनी चली गई। वो सीधे गई और सामने मौजूद मामले से निपटने लगी। आर्यन इस कमरे में अकेला रह गया। वो अकेला वापस आ गया था। थोड़ा उबाऊ है। आर्यन ऊब गया था। वो खुद को अकेला पाकर इस ऊब को दूर करने के लिए कुछ करना चाहता था। बस थोड़ा घूम लेता हूं। आर्यन ने टहलने का फैसला किया। वो इस महल के चारों ओर देखना चाहता था। खूबसूरत हरम महल बहुत जीवंत लग रहा था। ये जगह बहुत जीवंत थी और कई खूबसूरत महिलाओं के साथ सबसे सुंदर जगह थी। जब आर्यन घूम रहा था तब उसने प्रीति की आकृति देखी। क्या वो प्रीति है? आर्यन ने प्रीति की ओर देखा। उसने लंबे समय से प्रीति को नहीं देखा था। प्रीति काम कर रही थी। वो पूरे तन मन से इस जगह के आसपास के पौधों की देखभाल कर रही थी। प्रीति एक ऐसी महिला थी जो पढ़ाई और काम दोनों में दिल लगन थी और उसे बिना कुछ किए खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्यन प्रीति के करीब जाने लगा। उसने पीछे से प्रीति को गले लगा लिया। आह! प्रीति आर्यन की इस हरकत से हैरान रह गई। आर्यन को ऐसा करते देख वो काफी चौंक गई थी। क्या बात है? प्रीति ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या कर रहा था।
मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। आर्यन ने कहा कि वो केवल प्रीति को गले लगाना चाहता था। प्रीति को अभी भी अजीब लग रहा था। आर्यन ने जो किया था उसे लेकर वो अभी भी असहज महसूस कर रही थी। क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? आर्यन ने प्रीति से पूछा। मैं चाहती हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, प्रीति ने आर्यन से कहा। वो चाहती थी कि आर्यन उसके सवाल का जवाब दे। क्या बात है, बस कहो, आर्यन ने प्रीति से कहने के लिए कहा। आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं दूसरों से कमतर हूं? प्रीति ने पूछा। तुम बस यही पूछना चाहती हो? आर्यन ने प्रीति से कहा। हाँ, प्रीति ने सिर हिलाया। वो आर्यन से यही पूछना चाहती थी। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। आर्यन ने कहा कि प्रीति का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है? प्रीति ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन इस मामले के बारे में क्या सोचता है। तुम्हें इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वे इन सब की परवाह नहीं करती। उन्हें तुम्हारी पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तुम्हें पहले से ही परिवार का हिस्सा मानती हैं। तुम्हें अकेले ही इस भावना से उबरना चाहिए और खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझना चाहिए। आर्यन ने प्रीति से कहा। मैं खुद भी एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं जो शायद तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। तुम्हें अधिक आभारी रहना चाहिए। आर्यन ने प्रीति के कान में फुसफुसाया। प्रीति कुछ देर शांत रही। आर्यन ने जो कहा था वो सच था। उसे हर किसी पर विश्वास करना था। हर किसी को उस पर विश्वास था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे राहत मिली। प्रीति ने आर्यन को धन्यवाद दिया। आर्यन के शब्दों ने उसे फिर से उत्साहित कर दिया। आपका स्वागत है। आर्यन भी खुश था। वो प्रीति की मदद करके खुश था। आर्यन को उम्मीद थी कि प्रीति खुद पर अधिक विश्वास रख सकेगी। अब आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ देर गले मिलने के बाद प्रीति ने आर्यन से कहा। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? आर्यन ने प्रीति से पूछा। वो जानना चाहता था कि उसे प्रीति को क्यों छोड़ना चाहिए। आर्यन प्रीति को छोड़ना नहीं चाहता था। वो आगे भी प्रीति को गले लगाना चाहता था। अब प्रीति की बारी थी कि वो आर्यन की बात से उलझन में पड़ जाए। उसे आर्यन को मना करने का कोई कारण नहीं सूझ रहा था। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, तुम मेरी हो, आर्यन ने प्रीति से कहा। उसने बताया कि प्रीति उसकी थी। प्रीति का चेहरा लाल हो गया। आर्यन के शब्द बहुत दृढ़ थे। आर्यन प्रीति को अपना मानता था। आर्यन ने प्रीति को अपनी बाहों में उठा लिया। वो प्रीति को अपने साथ ले गया। वो क्या करेंगे? प्रीति स्वाभाविक रूप से खुशी महसूस कर रही थी। जब आर्यन ने उसे उठाया तो वो खुश हुई। वो खुद को रोक नहीं पाई और प्यार महसूस करने लगी जब आर्यन उसे एक राजकुमारी की तरह ले जा रहा था। अध्याय 2227। आर्यन और प्रीति एक साथ 2। आर्यन प्रीति को अपने कमरे में ले गया। प्रीति ने इस समय शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया था। जो कुछ होने वाला था उससे वो काफी शर्मा रही थी। आर्यन प्रीति को लेकर बिस्तर पर आ गया। क्या तुम शर्मा रही हो? आर्यन ने प्रीति की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि प्रीति आर्यन का सामना करते समय शर्मा रही थी। ये बहुत शर्मनाक है, प्रीति ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि ये शर्मनाक है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। सीनियर सिस्टर इतनी शर्मीली है, आर्यन ने प्रीति से कहा। मेरा मजाक मत उड़ाओ, प्रीति ने आर्यन से कहा। वो आर्यन द्वारा मजाक उड़ाया जाना नहीं चाहती थी। तो फिर तुम्हें अब शर्माने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने प्रीति से कहा। आर्यन ने प्रीति से कहा कि वो शर्माए नहीं और उसका सामना करे। उन दोनों का पहले से ही एक विशेष रिश्ता था, इसलिए आर्यन प्रीति के और भी करीब आना चाहता था। आप ही हैं जिन्होंने मुझे शर्मिंदा किया है, प्रीति ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि आर्यन ही था जिसने उसे शर्मिंदा महसूस कराया। क्या ऐसा है? आर्यन खुश था। उसने प्रीति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। प्रीति के मुंह से हल्की आवाज निकली। आर्यन का स्पर्श वास्तव में आरामदायक महसूस हो रहा था। तुम काफी उत्साहित लग रही हो, एक छोटे से स्पर्श ने तुम्हें ऐसा बना दिया, आर्यन ने प्रीति को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, प्रीति ने आर्यन से कहा। न जाने क्यों जब आर्यन की उंगलियां उसे छूती थीं तो इतना अच्छा लगता था कि प्रीति आर्यन की इस बात से उलझन में पड़ जाती थी। हे, आर्यन मुस्कुराया। वो प्रीति को देखकर मुस्कुराया। प्रीति बहुत प्यारी थी। आर्यन प्रीति के साथ कुछ देर और खेलना चाहता था। प्रीति की आवाज़ बहुत मधुर थी। आर्यन के सुनने के लिए उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। आर्यन काफ़ी उत्साहित था। उसने लंबे समय से व्यायाम नहीं किया था। वो शायद प्रीति को खाना चाहता था। प्रीति असहाय थी। वो केवल आर्यन द्वारा किए जाने वाले हमलों का ही सामना कर पा रही थी। क्या तुम बस ऐसे ही खड़ी रहोगी और कुछ नहीं करोगी? आर्यन ने प्रीति से पूछा। प्रीति ने आर्यन की ओर देखा। उसने देखा कि आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन को देखकर प्रीति का चेहरा लाल हो गया। ईमानदारी से कहें तो आर्यन बहुत सुंदर था और बहुत मजबूत आकर्षण से भरा था। प्रीति सुंदर आर्यन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या तुम अपने प्रशिक्षण का परिणाम नहीं दिखाना चाहती? आर्यन ने प्रीति से कहा।
वो चाहता था कि प्रीति उसे उस अभ्यास का परिणाम दिखाए जो उसने किया था। मैं इसे दिखाऊंगी। प्रीति अपने प्रशिक्षण के परिणाम दिखाने लगेगी। वो आर्यन को दिखाएगी कि वो अब कैसी है। अपनी खुद की साधना करने के अलावा प्रीति ने दोहरी साधना का भी अभ्यास किया था। प्रीति जानती थी कि वो इसमें कमज़ोर है, इसलिए उसने अधिक लाभ उठाने के लिए और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया था। प्रीति ने आर्यन को पीछे धकेला। वो पहले की तुलना में अधिक आक्रामक होने लगी। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, प्रीति ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि वो पीछे नहीं हटेगी। मैं इसे देखना चाहता हूँ, ऐसा न हो कि हारने पर तुम भीख मांगने लगो, आर्यन ने प्रीति से कहा। चलो देखते हैं। प्रीति ने आर्यन की मदद की। वो आर्यन के कपड़े उतारने में उसकी मदद करने लगी। प्रीति ने आर्यन के ऊपर के कपड़े उतारे। जब उसने ऐसा किया तो वो आर्यन का शरीर देख सकती थी, जो बहुत सुंदर और बहुत गठीला था। आर्यन का शारीरिक आकार बिल्कुल सही था। प्रीति को यही पसंद था। प्रीति ने आर्यन की ओर देखा। वो अपने कौशल का उपयोग करके आर्यन को चिढ़ाना शुरू करने वाली थी। प्रीति आर्यन को चूमने लगी। उसने आर्यन को चूमा और अपनी जीभ आर्यन के मुंह में डाल दी। आर्यन ने प्रीति की जीभ का स्वागत किया। दोनों की जीभ एक दूसरे से उलझ गई और एक साथ नृत्य करने लगी। प्रीति को ये वास्तव में पसंद था। उसे वयस्कों वाले चुंबन पसंद थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। आर्यन और प्रीति ने कुछ मिनटों तक एक दूसरे को चूमा। कुछ मिनटों के बाद प्रीति सबसे पहले पीछे हटी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस फूल रही थी और वो आर्यन के साथ लंबे समय तक चुंबन सहन नहीं कर सकती थी। ये बहुत बढ़िया है, मैं उत्साहित हो रही हूँ। प्रीति उत्साहित हो रही थी। वो इस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये इसे चाहता है। प्रीति इसे चाहती थी। वो पिछली बार की जैसी ही चीज़ करना चाहती थी। प्रीति ने आर्यन की पतलून उतारी। अचानक प्रीति के सामने कुछ बड़ा और लंबा प्रकट हुआ। वाह, ये पिछली बार से भी बड़ा है। इसे बड़ा होना चाहिए था। क्या ये अभी भी बढ़ सकता है? ये आश्चर्यजनक है। प्रीति ने देखा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है। प्रीति काफ़ी शर्मीली थी। वो ऐसी चीज़ के लिए काफ़ी शर्मा रही थी। ठीक है, मैं इसे करूँगी। वो मेरा पुरुष है, मैं शर्मा नहीं सकती। प्रीति ने आश्वस्त होने की कोशिश की और आर्यन की मदद करने लगी। प्रीति ने अपना हाथ बढ़ाया। वो अपने हाथ से आर्यन के छोटे भाई की मदद करने लगी। आर्यन बहुत संतुष्ट था। प्रीति की चाल बहुत अच्छी थी। इससे आर्यन को सहज महसूस हुआ। प्रीति ने तेजी से अपना हाथ हिलाया। वो अपने हाथ का उपयोग करके आर्यन को आरामदायक बनाना चाहती थी। ये बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। ये देखकर कि आर्यन बहुत मजबूत है, शायद उसे आर्यन से लड़ने के लिए और अधिक ताकत की ज़रूरत होगी। प्रीति अपना चेहरा करीब लाई। उसने अपने कुछ बालों को एक तरफ हटाया और अपना मुंह खोलना शुरू किया। प्रीति ने अपने मुंह से आर्यन की मदद की। उसने आर्यन के लिए एक सेवा प्रदान की। प्रीति इस सेवा में काफ़ी कुशल थी। उसने अपने मुंह का उपयोग करके आर्यन को सहज कराया। जुबो। प्रीति तेजी से और आक्रामक रूप से आगे बढ़ी। वो वास्तव में आर्यन की सारी यांग ऊर्जा को निचोड़ लेना चाहती थी। बहुत मजबूत। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि प्रीति इतनी मजबूत होगी। प्रीति की तकनीक को बहुत अच्छा कहा जा सकता था। प्रीति ने आर्यन की ओर देखा। उसने ये देखने की कोशिश की कि प्रीति उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा से संतुष्ट है या नहीं। आर्यन बहुत संतुष्ट लग रहा था। वो प्रीति जो कर रही थी उसका आनंद ले रहा था। प्रीति ने 15 मिनट तक आर्यन की मदद की। उसने देखा कि ये आर्यन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। पति, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, प्रीति ने आर्यन से कहा। आर्यन अत्यंत मजबूत था। वो 15 मिनट तक प्रीति के हमले का सामना कर सका। बेशक, मैं एक सज्जन पुरुष हूँ, आर्यन ने प्रीति से कहा। तो फिर चलिए इसे करते हैं, प्रीति ने आर्यन से कहा। वो सीधे आर्यन के ऊपर चढ़ गई। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्रीति ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए उसे आर्यन की ज़रूरत है। इसे करो, आर्यन ने प्रीति से कहा। उसने प्रीति को इसे करने के लिए कहा। प्रीति सीधे आर्यन के अंदर चली गई। वो हिलने लगी और सीधे आर्यन के साथ एक भीषण लड़ाई शुरू कर दी। आह, प्रीति कराह उठी। ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो उसके नीचे मौजूद बड़ी चीज़ उसे बहुत अच्छा एहसास दे रही थी। आप अद्भुत हैं, प्रीति ने आर्यन से कहा। उसने कहा कि आर्यन अद्भुत है। प्रीति ने अपनी आवाज़ नहीं रोकी। उसकी आवाज़ बाहर निकल गई और पास में किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से सुनी जा सकती थी। दोनों ने दोहरी साधना का अभ्यास शुरू कर दिया। वो काफ़ी उत्साहित और जोशीले थे। अध्याय 2228। फाल्गुनी और कविता ने कमरे में झांका। ये बहुत मजबूत है। कई घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद प्रीति ने आखिरकार आर्यन से थोड़ा कोमल होने के लिए कहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रीति आर्यन की उस ताकत को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, आर्यन ने प्रीति से कहा। प्रीति के लिए अब पछताने का समय निकल चुका था। वो चाहे जो भी हो जाए, प्रीति को अब नहीं छोड़ेगा। नहीं, प्रीति ने कमजोर आवाज में कहा। वो इस लड़ाई में आर्यन से पूरी तरह हार चुकी थी। क्या हुआ? फाल्गुनी इस समय आर्यन के कमरे के सामने थी। उसने आर्यन के कमरे से एक महिला की आवाज सुनी।
फाल्गुनी अब मासूम नहीं थी। वो निश्चित रूप से जानती थी कि वहां अंदर क्या चल रहा था। वो बस ये जानना चाहती थी कि आर्यन किस महिला के साथ था जिसने शुरुआत में ही फाल्गुनी को उत्सुक कर दिया था। छोटी बहन, क्या बात है? कविता वहां आई। उसने फाल्गुनी से पूछा। वो जानना चाहती थी कि फाल्गुनी आर्यन के कमरे के सामने चुपचाप क्यों खड़ी थी। बड़ी बहन कविता, देखो अंदर क्या चल रहा है, फाल्गुनी ने कविता से कहा। उसने कविता को अंदर जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। ये आवाज? आर्यन और प्रीति की आवाज कविता ने सुनी। एक परिपक्व महिला होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि क्या चल रहा था। ऐसा लगता है कि वो अपनी महिला के साथ कुछ कर रहा है, फाल्गुनी ने कविता से कहा। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी अपनी कुछ परेशानियां हैं और उसे ऐसा करना ही होगा, कविता ने फाल्गुनी से कहा। कविता जानती थी कि आर्यन के शरीर में कुछ परेशानियां थीं। वो इसे आसानी से स्वीकार कर सकती थी और उसे इस बात पर बहुत आपत्ति नहीं थी। मदद करो, अंदर से प्रीति चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में थी। क्या वो ठीक है? फाल्गुनी जानना चाहती थी कि अंदर मौजूद महिला ठीक है या नहीं। अंदर शायद प्रीति ही होगी। कविता जानती थी कि अंदर कौन सी महिला थी। वो प्रीति ही होनी चाहिए, जो थोड़ी शर्मीली और संकोची लड़की थी। कविता को उम्मीद नहीं थी कि वो आर्यन के साथ ऐसा करेगी। ये कविता के लिए काफी चौंकाने वाला था। हमें क्या करना चाहिए? फाल्गुनी ने कविता से पूछा कि इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए, कविता ने फाल्गुनी से कहा। कविता प्रीति की मदद करना चाहती थी। वो प्रीति को आर्यन से लड़ते समय मदद मांगते हुए ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। बड़ी बहन, मुझे मत बताना कि आप भी यही चाहती हैं। फाल्गुनी स्वाभाविक रूप से समझ गई कि कविता क्या चाहती थी। क्या तुम शर्मा रही हो? क्या तुमने भी ऐसा नहीं किया है? कविता ने फाल्गुनी से कहा। फाल्गुनी ये सुनकर अवाक रह गई। उसने पहले ही आर्यन के साथ ऐसा कर लिया था। अंदर आओ, परिपक्व कविता फाल्गुनी को अंदर ले गई। वे अंदर गईं और अंदर झांकने लगीं। जब उन दोनों ने अंदर झांका तो उन्हें काफी शर्मनाक नजारा दिखा। उन दोनों ने देखा कि कैसे आर्यन ने प्रीति के साथ काफी जोर शोर से काम किया। आर्यन से लड़ते समय प्रीति कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। ये कहा जा सकता है कि आर्यन बहुत मजबूत था। प्रीति उस बेहद मजबूत आर्यन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि वो मुसीबत में है। फाल्गुनी ने देखा कि प्रीति मुसीबत में थी। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन का सामना कर रही थी, जो बहुत मजबूत था। वो वास्तव में मजबूत है। बिस्तर पर उसकी क्षमता बहुत मजबूत है। आर्यन की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आर्यन की ताकत बहुत मजबूत थी। अगर वे आर्यन से लड़ने की कोशिश करेंगी तो वे मुसीबत में पड़ सकती हैं। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। आर्यन ने तुरंत देखा कि कौन उसे देख रहा था। आर्यन ने फाल्गुनी के साथ साथ कविता को भी देखा। वे दोनों बाहर से झांक रही थी। तो वे दोनों यहां आईं। शायद मुझे उन दोनों को भी अंदर खींच लेना चाहिए। आर्यन उन दोनों को अंदर खींचना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे प्रीति को संतुष्ट करना था। ये बहुत बढ़िया है। प्रीति आर्यन से और भी ज्यादा संतुष्ट हो रही थी। वो आर्यन द्वारा दिए गए बर्ताव से अधिक संतुष्ट होती जा रही थी। ये बहुत आरामदायक है। प्रीति निश्चित रूप से आर्यन जो कर रहा था उससे बहुत संतुष्ट थी। कुछ मिनटों के बाद प्रीति कमजोर होकर लेट गई। उसे अभी अभी आर्यन से सबसे बड़ा उपहार मिला था। ये बहुत भरा हुआ है। आर्यन की यांग ऊर्जा ने प्रीति को तृप्त कर दिया था। उसे यह एहसास सचमुच बहुत पसंद था। तुम लोग कब तक वहां रहने वाले हो? आर्यन ने फाल्गुनी और कविता से कहा, जो झांक रही थी। प्रीति ने अपना सिर घुमाया। उसने फाल्गुनी और कविता को देखा, जो बगल में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों वहां होंगी। प्रीति का चेहरा लाल हो गया। वो इस पूरे समय उनके द्वारा देखी जा रही थी। ये बहुत शर्मनाक था। ऐसा लगता है कि हम पकड़े गए। हम वास्तव में खुद को उससे नहीं छिपा सकते। कविता जानती थी कि वे खुद को आर्यन से नहीं छिपा सकते थे। व्यवधान के लिए खेद है, हम जा रहे हैं, फाल्गुनी ने आर्यन से कहा। उसने घोषणा की कि वो जा रही हैं। यह असंभव है। आर्यन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने फाल्गुनी और कविता को जाने से रोक दिया। चूंकि तुम इस जगह पर आ चुकी हो तो तुम्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए, आर्यन ने फाल्गुनी और कविता से कहा। आर्यन ने फाल्गुनी और कविता से किसी जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने फाल्गुनी और कविता के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नहीं, फाल्गुनी को उम्मीद नहीं थी कि उसके सारे कपड़े आर्यन द्वारा इतनी आसानी से उतार दिए जाएंगे। तुम दोनों सुंदरियां हो, एक परिपक्व और एक लोकप्रिय महिला स्टार, आर्यन ने फाल्गुनी और कविता से कहा। फाल्गुनी और कविता ने अपने शरीरों को ढकने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उनके सामने एक कठिन लड़ाई होने वाली है। क्या तुम लोग तैयार हो? आर्यन ने फाल्गुनी और कविता से कहा। पछताने मत देना, हम तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ सकती हैं, फाल्गुनी ने आर्यन से कहा। फाल्गुनी ने आर्यन को एक चेतावनी दी। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर आर्यन को पूरी तरह से निचोड़ सकती हैं। चलो देखते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन कभी अनुभव नहीं किया है। आर्यन ने फाल्गुनी और कविता को चुनौती दी। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। कभी कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, कविता ने आर्यन से कहा। कविता काफी परिपक्व थी। इस तरह की स्थिति का सामना करने पर वो काफी शांत रहती थी। चलो इसे हराते हैं, फाल्गुनी ने कविता से आर्यन को हराने के लिए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कविता निश्चित रूप से साथ हो गई। उसने आर्यन से निपटने के लिए फाल्गुनी की मदद की।
आर्यन ने निश्चित रूप से फाल्गुनी और कविता का स्वागत किया। तीनों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। प्रीति फाल्गुनी और कविता के आने से प्रसन्न थी। वो आखिरकार थोड़ा आराम कर सकती थी। फाल्गुनी और कविता ने आर्यन के खिलाफ तरकीबें इस्तेमाल की। वे दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थीं। उन्होंने अपनी तकनीकों से आर्यन को सहज बना दिया। फाल्गुनी और कविता बेहतर से बेहतर होती जा रही थीं। वे आर्यन को सहज करने के लिए अपनी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकती थीं। खासतौर पर फाल्गुनी, इस महिला की आवाज़ बहुत अच्छी थी। आर्यन जो इसे सुन रहा था वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और दीवाना हो गया। नहीं, आर्यन ने फाल्गुनी को लिया। उसने सीधे फाल्गुनी का आनंद लेना शुरू कर दिया। फाल्गुनी ने आर्यन का स्वागत किया। उसने आर्यन की पीठ को गले लगाना शुरू कर दिया और आर्यन के साथ मिलकर सहयोग किया। पूर्व प्रथम महिला स्टार आर्यन के नीचे थी और इस आनंद का मजा ले रही थी। इस बात पर विश्वास करना बेहद कठिन था। फाल्गुनी इतनी लोकप्रिय है, क्या होगा अगर फाल्गुनी के फैंस को इस मामले के बारे में पता चल जाए? आह पति, आप वास्तव में बहुत महान हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ। फाल्गुनी आर्यन को पसंद करती थी। आर्यन कुछ ऐसा देता था जो बेजोड़ था। अध्याय 2229 व्यंजन स्फेट संप्रदाय की चाल। फाल्गुनी ने आर्यन से कहा। फाल्गुनी ने बताया कि वो आर्यन को पसंद करती है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। आर्यन फाल्गुनी की ओर करीब आया और उसने अपने सामने मौजूद फाल्गुनी को चूमना शुरू कर दिया। वे दोनों बहुत दीवाने होकर एक दूसरे से उलझे हुए थे। वे वास्तव में बहुत आगे बढ़ चुके थे। कविता चुप नहीं रही। उसने भी इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। कविता को इंतजार करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया और फाल्गुनी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, फाल्गुनी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। कविता ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की, जिससे फाल्गुनी का सिर चकराने लगा। ऐसा मत करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, फाल्गुनी ने कविता से कहा। उसने कविता से कहा कि वो इसे सहन नहीं कर पा रही है। क्या तुम इसका आनंद नहीं ले रही हो? कविता ने फाल्गुनी से कहा। आह! फाल्गुनी के मुंह से एक शानदार आवाज निकली। उसने कविता को उत्तेजित कर दिया। फाल्गुनी और कविता जो कर रही थी उसे देखकर आर्यन मुस्कुराया। वे दोनों बहुत प्यारी लग रही थी और उन्हें देखकर आर्यन का मन उन दोनों के साथ मिलकर खेलने का हुआ। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। उसने फाल्गुनी को जल्दी ही हरा दिया। फाल्गुनी के बाद अब कविता का समय था। उसे लंबे समय से आर्यन का उपचार नहीं मिला था। बहुत समय हो गया है, कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, कविता ने आर्यन से कहा। वो चाहती थी कि आर्यन उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। बेशक, आर्यन समझ गया, वो कविता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कविता पहले से ही काफी उत्तेजित थी, इसलिए आर्यन को कविता के साथ अब और वार्म अप करने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने प्रवेश करना शुरू किया। उसने कविता की रक्षा को भेदना शुरू कर दिया। आह! कविता थोड़ी हैरान थी। वो आर्यन के आकार को बड़ा होते देखकर हैरान रह गई। ये पिछली बार से भी अधिक है। कविता को आखिरकार एहसास हुआ कि आर्यन पहले की तुलना में अधिक मजबूत और बड़ा हो गया था। बेशक, ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। आर्यन ने कहा कि ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। ये बढ़ता है और महिलाओं को संतुष्ट महसूस कराता है। ऐसी चीज से आप किसी महिला को नष्ट कर सकते हैं, कविता ने आर्यन से कहा। हे। बेशक, शायद मैं ऐसा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, इसलिए खुद को तैयार रखो। आर्यन ने हमला करना शुरू कर दिया। वो एक अच्छी गति से आगे बढ़ने लगा। कविता ने आर्यन की गतिविधियों का अनुसरण करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि उसे आर्यन की गति का मुकाबला करने में कठिनाई हो रही थी। ये बहुत बढ़िया है। कविता का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे वो स्वतंत्र रूप से उड़ रही हो और आर्यन जो कर रहा था उससे वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मजा करते हैं, आर्यन ने कविता से कहा। उसने कविता से मजा करने के लिए कहा। मैं समझती हूँ, कविता समझ गई। वो आर्यन के साथ मजा जारी रखना चाहती थी। आर्यन को कविता का कमजोर बिंदु मिल गया। उसने कविता पर और भी जोर से हमला किया। कविता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। आर्यन ने जो किया वो उसे सहन नहीं हो रहा था। आर्यन ने जो किया उससे कविता जल्दी ही चरम पर पहुंच गई। ये बहुत सुंदर है, मेरा जीवन वास्तव में भाग्य से भरा है, कविता ने आर्यन से कहा। उसने कहा कि आर्यन जो कर रहा था उससे वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। ये तो अभी शुरुआत है, तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो, आर्यन ने कविता से कहा। उसने कविता से इतनी जल्दी खुश न होने के लिए कहा। आर्यन फिर से आगे बढ़ा। उसने फिर से कविता की शहद की गुफा में प्रवेश किया। नहीं, कविता कराह उठी। वो आर्यन की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने बारी बारी से प्रीति, फाल्गुनी और कविता को प्रसन्न किया। उन तीनों को आर्यन का प्यार मिला और वे आर्यन के किए से बहुत संतुष्ट थीं। कई लंबे घंटों के बाद उनके बीच छिड़ी भयंकर लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। इस भयंकर लड़ाई में आर्यन ही विजेता रहा। क्या तुम लोग ठीक हो? आर्यन ने प्रीति, फाल्गुनी और कविता से पूछा। मैं थक गई हूँ, प्रीति, फाल्गुनी और कविता ने आर्यन से कहा। आर्यन का सामना करने के बाद वे वास्तव में थक चुकी थीं। तुम लोगों को अभी और शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आर्यन ने प्रीति, फाल्गुनी और कविता से कहा।
आर्यन ने प्रीति, फाल्गुनी और कविता से अधिक शारीरिक प्रशिक्षण करने के लिए कहा। इस तरह शायद उन्हें आर्यन के खिलाफ जीतने का मौका मिल सके। आप शुरू से ही असामान्य थे, आपको हराना मुश्किल था, कविता ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि उसे आर्यन का सामना करने में काफी कठिनाई हुई। आर्यन की शक्ति सामान्य नहीं थी, उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं ऊपर थी और वे आर्यन को हराने में असमर्थ थीं। भले ही प्रीति, फाल्गुनी और कविता ने एक टीम बनाई थी, लेकिन सामान्य मनुष्यों को प्रीति, फाल्गुनी और कविता जैसी 3 बेहद खूबसूरत महिलाओं के सामने टिके रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। आर्यन बस मुस्कुराया, वो कविता की बात सुन रहा था। तीनों ने आराम किया, वे एक साथ अपने समय का आनंद ले रही थीं और गले मिल रही थीं। क्या तुम व्यस्त हो? शीतल आर्यन के कमरे में आई। वो अंदर आई और उसने आर्यन को देखा। क्या बात है? आर्यन ने शीतल से पूछा। उसे लगा कि शीतल को उससे कुछ कहना है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, शीतल ने कहा कि उसके पास आर्यन के लिए कुछ है। ये क्या है? आर्यन उत्सुक था। क्या शीतल के पास कोई अच्छी खबर थी? मुझे अभी अभी 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के बारे में खबर मिली है। 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी का एक हिस्सा अब वेंजेंस फेट संप्रदाय द्वारा नियंत्रित है। शीतल ने आर्यन को उस बारे में बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि शीतल ऐसी खबर देगी। मुझे भी इस मामले पर थोड़ा अविश्वास है। मैंने सुना है कि 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के नेता का पतन हो गया है और अब 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के नए नेता को तय करने के लिए विवाद चल रहा है। शीतल ने पूरी स्थिति समझाई। वे काफी चालाक हैं। उन्होंने 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी में प्रवेश करना और अपनी ताकत स्थापित करना शुरू कर दिया है। आर्यन ने देखा कि वेंजेंस फेट संप्रदाय काफी चालाक था। उन्होंने इस अवसर का बहुत अच्छे से लाभ उठाया। आर्यन को याद आया कि टीना को वहां कुछ करने के लिए भेजा गया था। ऐसा लग रहा था कि वेंजेंस फेट संप्रदाय द्वारा टीना को 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी में भेजने का यही उद्देश्य था। क्या तुम इस मामले में दखल देने जा रहे हो या बस आराम से बैठकर चीजों को देखना चाहते हो? शीतल ने आर्यन से पूछा। शायद हमें कुछ करना चाहिए, ये स्थिति थोड़ी खराब है। अगर सभी बड़ी शक्तियां चली गईं तो ये हमारे लिए एक समस्या होगी, आर्यन ने शीतल से कहा। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, मुझे तुम्हारा लिया गया निर्णय वास्तव में पसंद आया। शीतल आर्यन के लिए हुए निर्णय से खुश थी। वो आर्यन के फैसले से बहुत संतुष्ट थी। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, आर्यन ने कहा। वो वहां जाएगा। 1 मिनट रुको, शीतल ने आर्यन को रोका। उसने आर्यन को अकेले जाने से मना किया। क्या बात है? आर्यन ने शीतल से पूछा। मैंने तुम्हारी मदद के लिए पहले ही कई लोगों को तैयार कर लिया है। शीतल ने कहा कि उसने तुम्हारी मदद के लिए पहले ही कुछ लोगों को तैयार कर लिया है। वे कौन है? आर्यन जानना चाहता था कि शीतल ने किसे तैयार किया है। वे यशिका, संध्या और शिवानी हैं। वे तीनों तुम्हारे साथ मिलकर भेष बदलेंगी, शीतल ने आर्यन से कहा। वहां सुनेहा और माया भी हैं। मैंने उन्हें स्थिति देखने के लिए शिक्षिका बनाकर भेजा है, शीतल ने आर्यन से कहा। अध्याय 2230 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी में छात्र बने। तो वे पहले से ही वहां हैं। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि माया और सुनेहा पहले से ही वहां मौजूद थीं। वे वहां निगरानी करने के लिए हैं। उन्हें जो जानकारी मिली है वो बहुत अच्छी है और मैं ये जानकारी तुम्हें दे सकती हूँ, शीतल ने आर्यन से कहा। ऐसा लगता है कि जब मैं घायल था तब बहुत सी चीजें हुईं, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। आर्यन ने कहा कि वो इस चीज को पूरा करेगा। तो मैं अधिक सावधान होना होगा, वे बहुत अधिक चालाक हैं। दुश्मन से निपटने में कोई गलती मत करना, शीतल ने आर्यन को चेतावनी दी। कहीं ऐसा न हो कि आर्यन गलत दिशा में चला जाए और उन लोगों को शामिल कर ले जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वेंजेंस फेट संप्रदाय चालाक लोगों से भरा है। वे आर्यन से निपटने के लिए निश्चित रूप से हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। मैं इसे करूंगा, फिर मैं 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी जाऊंगा। आर्यन ने कहा कि वो 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। शीतल आर्यन को छोड़ने गई। उसने खुद आर्यन को 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी तक पहुंचाया। शीतल ने यशिका, संध्या और शिवानी को बुलाया। वे जल्दी से आईं और आर्यन के साथ निकल गईं। वे तुरंत आ गईं। वे लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थीं और वे आर्यन के साथ तुरंत निकलना चाहती थीं। मास्टर, शिवानी ने इस बार आर्यन को गले लगा लिया। वो बहुत खुश लग रही थी कि आर्यन पूरी तरह ठीक हो चुका था। तुम बहुत उत्साहित हो, आर्यन ने शिवानी से कहा। उसने देखा कि शिवानी बहुत अधिक उत्साहित थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, शिवानी ने आर्यन से कहा। शिवानी बहुत नखरेबाज थी। उसने चालाकी भरे हथकंडों का इस्तेमाल करके आर्यन को लुभाने की कोशिश की। भाग्य से आर्यन इसे बर्दाश्त कर सका, नहीं तो ये आर्यन के लिए बहुत कठिन बात होती। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी पहुंचने से पहले शीतल तुम्हें कुछ बातें बताएगी। वो तुम्हें नियम और ये भी बताएगी कि तुम्हें 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी में क्या करना है। यशिका, संध्या और शिवानी ने शीतल की बात सुनी। वे शीतल की कही बातों को लेकर काफी गंभीर थीं। अब जबकि ये 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी है, हम अभी भी नहीं जानते कि वेंजेंस फेट संप्रदाय कहाँ खेल खेल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जांच करो, शीतल ने सभी को बताया। इस बात की संभावना है कि वे दोनों पक्षों की तरफ से खेल रहे हों, आर्यन ने शीतल से कहा। उसका मानना था कि वेंजेंस फेट संप्रदाय दोनों पक्षों से खेल रहा था। वे चीजें हो सकती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग अधिक सावधान रहेंगे और बहुत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैं आपको एक ब्रेसलेट दूंगी जो आपका रूप बदल सकता है। शीतल ने यशिका, संध्या और शिवानी को ब्रेसलेट सौंपे।
इसके साथ वे आसानी से दूसरे छात्रों के साथ घुल मिल जाएंगी। यशिका, संध्या और शिवानी ने शीतल से ब्रेसलेट प्राप्त किए। उन्होंने तुरंत उन्हें पहन लिया और अब दूसरों की नज़रों में उनका रूप बदल गया था। कोई बदलाव नहीं हुआ, यशिका ने शीतल से कहा। वो केवल बाहरी लोगों को दिखाई देता है। तुम और मैं अभी भी तुम्हारा असली रूप देख सकते हैं, शीतल ने यशिका, संध्या और शिवानी से कहा। क्या ऐसा है? यशिका, संध्या और शिवानी समझ गईं। वे समझ गईं कि आर्यन ने क्या कहा था। आपका रूप छिपाने में सक्षम होने के अलावा यह आपकी ताकत को भी छिपा सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करें, अन्यथा वो चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाएगी, शीतल ने चेतावनी दी। हम समझते हैं, यशिका, संध्या और शिवानी समझ गईं। वे पहले से ही जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। अच्छा है, हम वहां पहुंचने वाले हैं। हर कोई तैयार हो जाओ, शीतल ने यशिका, संध्या और शिवानी को तैयार होने के लिए कहा। वे तैयार हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। शीतल को उम्मीद थी कि आर्यन वेंजेंस फेट संप्रदाय को बाहर निकालने में सफल होगा। यदि संभव हो तो मैं उन्हें नष्ट करना चाहता हूं। आर्यन वेंजेंस फेट संप्रदाय को नष्ट करना चाहता था। वो वेंजेंस फेट संप्रदाय को पसंद नहीं करता था। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। शीतल जानती थी कि आर्यन क्या सोच रहा था। बेशक वो जानती थी कि आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा था। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। ये सुनिश्चित करना कि तुम ऐसा कुछ भी संदिग्ध न करो जिससे तुम्हारी पहचान उजागर हो जाए, ये परेशानी भरा होगा, शीतल ने यशिका, संध्या और शिवानी से कहा। पति, आपको भी खुद पर नियंत्रण रखना होगा। शीतल ने आर्यन की ओर देखा। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन खुद को रोक पाएगा या नहीं। शीतल शायद यशिका, संध्या को संभाल सकती थी, लेकिन आर्यन के साथ मामला अलग था। अगर उसने कोई गड़बड़ी की तो वो आर्यन को नहीं संभाल सकती थी। मैं कोशिश करूंगा, आर्यन ने कहा कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। शीतल ने एक ठंडी सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन ऐसा कर पाएगा। कुछ देर बाद वे आखिरकार 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी पहुंच गए। उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया और वे सामान्य छात्रों की तरह पैदल ही 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी की ओर चल दिए। मैंने सुना है कि 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी अमीरों के लिए स्कूल है, संध्या ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी उच्च स्तर की ताकत वाले अमीर और शक्तिशाली कबीलों के लिए एक एकेडमी थी। ज्यादातर ऐसा ही होना चाहिए। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी अमीरों के लिए एक जगह थी। आखिरकार वे 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी के परोपकारी थे। ऐसा लगता है कि हमें एक परेशानी खड़े करने वाले युवा मास्टर का सामना करना होगा। यशिका को लगा कि वे एक मुसीबत खड़े करने वाले युवा मास्टर का सामना करने जा रहे हैं। अगर वे हमारे लिए परेशानी ढूंढ रहे हैं तो हमें बस उन्हें लात मारनी होगी। शिवानी ने कहा कि जो कोई भी परेशानी ढूंढने का साहस करेगा वो उसे लात मार देगी। ऐसा मत करो, यशिका और संध्या ने शिवानी को ऐसा करने से मना किया। वे दोनों नहीं चाहती थी कि शिवानी ऐसा कोई काम करे। अच्छा, शिवानी इससे हैरान थी। वे यशिका और संध्या को खुद को रोकते देखकर हैरान रह गई। आर्यन यशिका को देखकर मुस्कुराया। संध्या और शिवानी वास्तव में बहुत प्यारी थीं। वे काफी परिचित थीं और आसानी से घुल मिल जाने वाली थीं। काफी देर तक चलने के बाद वे आखिरकार 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी में दाखिल हुए। इस समय बड़ी संख्या में लोग 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी में दाखिल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कक्षाएं शुरू होने वाली थीं और उन्हें कक्षा में जाना था। हमारी क्लास कहाँ है? आर्यन ने संध्या से पूछा। वो जानना चाहता था कि इस समय उनकी क्लास कहाँ थी। हमारी क्लास कमरा नंबर 14 में होनी चाहिए, संध्या ने आर्यन को बताया। उसने आर्यन को उस क्लास के बारे में बताया जो उनके पास थी। तो फिर चलो वहां चलते हैं। आर्यन ने संध्या और दूसरों को चलने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें दूसरों के साथ घुलना मिलना था। चारों ने तुरंत अपनी क्लास की तलाश की। उन्हें अपनी क्लास ढूंढने में केवल कुछ ही मिनट लगे। मुझे ये मिल गया, यशिका ने घोषणा की कि उसे क्लास नंबर 14 मिल गई। आर्यन, संध्या और शिवानी तुरंत वहां गए। वे क्लास में दाखिल हुए और उन्होंने एक ही क्लास में हजारों लोगों को देखा। जब कुछ लोगों ने आर्यन को देखा तो उन्होंने आर्यन की ओर देखा और आर्यन को नजरअंदाज कर दिया। वे नए छात्रों के आदी थे। उनके लिए आर्यन, यशिका, संध्या और शिवानी ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। वे हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। शिवानी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, आर्यन ने शिवानी से इस मामले की चिंता न करने के लिए कहा। इसके बजाय वे बहुत अधिक विशिष्ट नहीं होने और दुश्मन का ध्यान आकर्षित न करने के लिए आभारी थे।